हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मासो शिक्षा एकेडमी में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का एक और टॉपिक के साथ, और टॉपिक रहेगा हमारा विस्कोसिटी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में। तो आइए चलते हैं। तो हमारा पॉइंट रहेगा, आज इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये विस्कोसिटी। ओके, इस विस्कोसिटी को हम समझेंगे 3 डिफरेंट पॉइंट की मदद से। और पॉइंट्स होंगे हमारे, एक तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, क्योंकि कई बार सिर्फ डेफिनेशन से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में नहीं आता। तो इसमें मैंने ऐड किया है एप्लीकेशंस, कि हम इसका क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ यूज होता है, तब हमारा इंटरेस्ट डेवलप होगा अगर एप्लीकेशन के बारे में हमें इसका पता चल जाए। और फॉर्मूला डेरिवेशन, इन 3 पॉइंट की मदद से हम इसको समझेंगे। 1 2 3। ओके, तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझें। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इसके 3 ऐसे केस बनाता हूँ जहाँ हमें इसको समझ में आ जाए। पहला, ये एक रोड है, ये एक और सैंड पाथ है, और ये एक स्लिपरी वे है। तीनों को अलग अलग कलर से, दिस इज़ द रोड एंड दिस इज़ द ये सैंड वाला पाथ है, और ये मान लेते हैं आपका स्लिपरी है, स्लिपरी पाथ है। ओके, तो इट इज़ 2, इट इज़ 3। एक पर्सन इसमें मूव कर रहा है, एक पर्सन इसमें मूव कर रहा है, एक पर्सन इसमें मूव कर रहा है। इस रोड में और पैरों के बीच जो ग्रिप बन रही है वो अच्छी बन रही है, तो मूवमेंट अच्छा हो रहा है। इसमें और बढ़िया बन रही है तो मूवमेंट और अच्छा हो रहा है। इसमें बिल्कुल भी नहीं बन रही है तो इसमें बंदा गिर जा रहा है, ये गिर गया बंदा, मतलब इसकी किस्मत ख़राब है कि इसको ये रोड मिली, ये वाला पाथ मिला, तो ये गिर गया। तो इन तीनों में ऐसा क्या हुआ कि इसमें ये आसानी से जा पा रहा है, इसमें और आसानी से जा पा रहा है, इसमें तो गिर जा रहा है। तो इसमें मेनली है पॉइंट ग्रिप का। ओके, 2 3, तो इसमें मेनली पॉइंट है वो है ग्रिप का। इसमें हमने देखा है, हम इस एक्चुअल जब चलते हैं ज़मीन पर तो हम मूव करते हैं आगे की तरफ, यानी कि हम पुश करते हैं ज़मीन को पीछे की तरफ। तो हम जैसे हम ज़मीन को तो पीछे की तरफ धकेलते हैं, और लेकिन ज़मीन हमें आगे की तरफ आगे की तरफ पुश करती है, यानी कि वो आगे की तरफ हमें पुश करती है। का मतलब है कि कुछ इस तरह का, हम ज़मीन को करते हैं पुश पीछे की तरफ, ज़मीन हमें धकेलता है आगे की तरफ, अपोजिट। तो सभी इन स्थिति में ऐसा ही केस है। लेकिन अगर जब हम यहाँ बात करते हैं, हम इसको धकेल रहे हैं पीछे की तरफ, बट ये हमें आगे को कोई फॉरवर्ड फोर्स नहीं लगा पाता है बिकॉज ऑफ इट्स स्लिपरी नेचर। तो यहाँ पर ये फोर्स मिसिंग होने की वजह से हम इसमें गिर जाते हैं। और इन दोनों केसेस में हम ज़मीन को पीछे धकेलते हैं, ज़मीन हमें आगे की तरफ फोर्स लगाती है। तो ये फोर्स क्या है? ये फोर्स है फ्रिक्शन, इसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। अगर हम इसको फ्लूइड की भाषा में कहें, ये तो हो गया सॉलिड और सॉलिड सरफेस के बीच। अगर हम फ्लूइड में इस कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो इसी कॉन्सेप्ट को फ्लूइड में कहते हैं विस्कोसिटी, यानी कि विस्कोसिटी एक तरह का फ्रिक्शन ही है। विस्कोसिटी इंटरनली किसी फ्लूइड में लेयर्स के बीच काम करता है। अगर 2 लेयर आपस में मोशन कर रहे हैं
तो वो एक दूसरे के मोशन को अपोज करते हैं, तो वो कहलाता है विस्कोसिटी। तो अगर मैं डेफिनेशन कहूँ, इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ एक्चुअली फ्लूइड। तो मैं इसको अगर इसको डेफिनेशन में लिखूँ, आप नोट भी कर सकते हैं, इट इज़ यानी कि विस्कोसिटी, इट इज़ अ प्रॉपर्टी of fluid that opposes the relative motion that opposes the relative motion between two layers. Okay, it is a property of fluid that opposes the relative motion between two layers. तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। जैसा फ्रिक्शन वैसा विस्कोसिटी, बट दोनों का एप्लीकेशन अलग अलग जगह पे है, एक का फ्लूइड के अंदर है, एक का सॉलिड सरफेसेस के बीच है। तो इस डेफिनेशन से आपको विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा, राइट। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है? इसका एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन कहाँ होगा? एक तो इंडस्ट्रीज़ में होगा, इंडस्ट्रीज़ में तो होता ही है किसी भी इंडस्ट्रीज़ में, और इंडस्ट्रीज़ में भी ऑटोमोबाइल्स में हो सकता है, ऑटोमोबाइल्स में हो सकता है एज ए लुब्रिकेंट, और पेंट्स में हो सकता है, पेंट्स इंडस्ट्रीज़ में, यानी कि अगर हम वॉल में कोई पेंट कर रहे हैं तो इसकी विस्कोसिटी क्या रखी जाएगी, ये पेंट्स बनाने वाली कंपनी को फिक्स करना होता है, तभी वो वॉल पे अच्छी तरह से लग पाएगा। अगर वो सिर्फ पानी की तरह है तो कैसे वो टिकेगा? तो उसके अंदर कुछ पानी से ज़्यादा विस्कोसिटी होना चाहिए, तो ही वो वॉल पे अच्छी तरह से पेंट लग पाएगा। वैसे ही ऑटोमोबाइल्स में भी इसका यूज़ होता है, ब्रेक सिस्टम में भी यूज़ होता है, ओके। और मेडिकल फील्ड में भी होता है। मेडिकल फील्ड में हम कह सकते हैं कि जैसे ब्लड का एक सर्टेन विस्कोसिटी होती है, राइट। अगर वो ज़्यादा उसमें विस्कोसिटी हो गई तो ब्लड क्लॉट बनने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो हमेशा कहते हैं कि ब्लड को पतला होना चाहिए, या उसका पतला करने का कहने का मतलब है कि वो उसका जो भी स्टैंडर्ड है विस्कोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वही होना चाहिए। तो मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज है। तो इसको हम एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं कैसे। जैसे मान लेते हैं कि एक ऐसा प्लेन है, इट इज़ एन इंक्लाइंड प्लेन, ओके। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये है एक वॉल। ये सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि इसको इसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे काम करता है। माना ये एक, यहाँ पर मुझे ये पिक करना चाहिए पेन, ये एक बॉल है, इसको मैं कुछ ऐसा बना देता हूँ। एक बॉल है, इस बॉल को मूव होना है इस डायरेक्शन में, राइट, और इसको हिट होना है इस वॉल के साथ। और कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये वॉल के साथ हिट होता है उसके बाद एक एनर्जी जनरेट होती है इस वॉल से, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। और इस बॉल को इस वॉल से 1 मिनट बाद ही हिट होना है। लेकिन जैसे ही हम इस बॉल को यहाँ अभी रख रहे हैं तो ये बॉल 1 सेकंड में हिट हो जाता है। तो ऐसा इस मशीन के हिसाब से ये बहुत जल्दी है, तो हम मशीन के हिसाब से 1 मिनट होना चाहिए। तो इसके स्पीड को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर अप्लाई करते हैं एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। अब ये बॉल धीरे धीरे मूव करेगा और हमारे अकॉर्डिंग हमने इसको रख दिया 1 मिनट में फिक्स, 1 मिनट टाइम के लिए फिक्स कर दिया कि 1 मिनट बाद ही यहाँ पर हिट होगा। तो हमने ये देखा कि लिक्विड की इस प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए ये इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट सेक्टर्स में
काम में लिया जाता है। ओके, अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूला पे कि कैसे इसको हम ड्राइव कर सकते हैं। एक्चुअली हम इसको ड्राइव दो तरीके से कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि पहले एक टर्म को आपको बताऊं कि एक हमारा टर्म होता है नीटा, जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या कहते हैं हम इसको? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, और ये होता है आपका शियरिंग स्ट्रेस, रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट। अगर किसी स्टूडेंट को स्ट्रेस और स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं क्लास 11th फिजिक्स में, तो उसमें इन कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने समझाया। तो यहाँ पर मैं बहुत डिटेल में स्ट्रेस और स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट को नहीं समझाऊंगा, बट हाँ कुछ विस्कोसिटी को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इसको यहाँ पर हम समझेंगे। तो स्ट्रेस क्या होता है कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया है, उस ऑब्जेक्ट के किसी एक सरफेस पे, उस सरफेस का एरिया ए है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है कि उतना ही फोर्स एक डेवलप करता है ताकि वो अपने शेप को रिस्टोर कर सके। तो हम इसको एक रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। तो ये होता है जो हमने अप्लाई किया गया फोर्स वो, और जिस एरिया पे हमने इसको अप्लाई किया था F/A, ये हो गया स्ट्रेस। स्ट्रेन होता है, ये डायमेंशन से रिलेटेड है स्ट्रेन। अब स्ट्रेन कैसे यूज होता है मैं इसको बताता हूँ इस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की मदद से। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फ्लूइड को फ्लो करा रहा हूँ, ऐसे ये एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है समथिंग लाइक दिस, इस वे में आगे की तरफ बढ़ रहा है फ्लूइड, यहाँ आगे की तरफ ऐसे बढ़ रहा है फ्लूइड। यहाँ पर है एक नाव, इस पॉइंट पे एक नाव है, इसको इस पॉइंट नाव है और ये नाव आगे बढ़ रही है। तो हम मान लेते हैं कि ये एक पोर्शन है, ऐसा इस तरह का पोर्शन है, और ये इसका लेंथ है, L। तो हम इसको पेन से बनाते हैं, इसको लेंथ है L, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है लेंथ, यानी कि ये डेप्थ है। एक्चुअली हम इसको कैसे बना रहे हैं, ये 2D में है, 3D की मदद से अगर हम देखें कि ये एक रिवर है, ये एक रिवर फ्लो हो रही है, ये इसकी गहराई है, ये रिवर है ऐसे जा रही है, ये रिवर की गहराई है ये वाली, यानी कि L गया। तो हम इस पोर्शन को देख रहे हैं अभी, ये वाला पोर्शन, ये ऊपर वाला स्थान नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बोट चल रही है ऐसे, इस जगह पे एक बोट है, वो बोट ऐसे मूव कर रही है, तो हम इस वाले पोर्शन को ले रहे हैं अभी, ये वाला पोर्शन। तो जब बोट आगे को चलता है यहाँ से, क्योंकि ये वाटर, ये समझते हैं कि एक शांत नदी है, तो यहाँ से आगे फ्लो हो रहा है। तो हमने ये देखा है कि जब नदी शांत होती है तो नदी जब शांत होती है और ऊपर एक बोट चल रही है, तो ऊपर की जो सतह है नदी की, वो भी नाव के साथ ड्रैग होती है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे गहराई में जाते हैं तो वो लेयर बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, वो नहीं मूव करती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये नाव जो है यहाँ से एक डेल्टा टी टाइम में यहाँ चली गई है, इस तरह का कुछ इसका पोर्शन बन गया, जो मूवमेंट, यानी कि ये डेल्टा टी टाइम है इस पॉइंट से, यानी कि ये ए पॉइंट है, मान लेते हैं ये बी पॉइंट है, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। तो ए से ई तक मूव कर दिया उसने। ये पोर्शन स्थिर इसलिए है बिकॉज ये फिक्स है, नीचे का जो ये लेयर है ये फिक्स है, और ऊपर ऊपर हम चलते जाएंगे तो लेयर आगे मूव करती रहेगी। कहने का मतलब कि जो सबसे ऊपरी लेयर है वो बोट के साथ ड्रैग हो रही है, उसके ठीक नीचे की लेयर फिर थोड़ा सा ड्रैग हो रही है, उसके नीचे की लेयर फिर थोड़ा ड्रैग हो रही है,
एक्चुअली ये एक लेयर दूसरे लेयर को अपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अपोज करने के चक्कर में कुछ ना कुछ खुद भी मूव हो रहे हैं। तो हमारा जो पोर्शन बन गया वो इस तरह का कुछ बन गया। तो ये डेल्टा टी टाइम है और मान लिया ये डिस्टेंस है डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर जो स्ट्रेन है हमारा वो स्ट्रेन होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स बाई एल, जो उसका ओरिजिनल लेंथ है ये, और डेल्टा एक्स जो इसमें मूवमेंट हुआ। अब हमें स्ट्रेन रेट चाहिए, ये नहीं। तो स्ट्रेन रेट क्या हुआ, पर यूनिट टाइम, यानी कि ये जो क्वांटिटी है ये जो आई, ये पर यूनिट टाइम कितना इसमें चेंजिंग आया, तो इसको हम लिखते हैं डेल्टा टी, क्योंकि हमने यहाँ पर डेल्टा टी टाइम मान रखा है, राइट। तो यहाँ से स्ट्रेन को हम कह सकते हैं डेल्टा एक्स और डेल्टा टी और इंटू एल, इंटू 1/L। तो इसको कह सकते हैं V/L, इसको हम V/L भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखा जाए ये वाला फॉर्मूला, तो ये तो हमारे एक्सपेरिमेंट है कि हम इसको कैसे समझें। ये इतना एक्सपेरिमेंट है। तो ईटा इक्वल टू होता है शेयरिंग स्ट्रेस दैट इज F/A अपॉन V/L। आगे हम इसको लिखते हैं F/A इंटू L/V, ओके। तो इस तरीके से हम ईटा को लिख सकते हैं FL/AV। ये हमारा बना फॉर्मूला, ये वाला। तो इसका जो यूनिट होता है, यूनिट हम इससे भी ड्राइव कर सकते हैं। जैसे फोर्स है इसको हम न्यूटन कहते हैं, और एल है लेंथ है तो इसको मीटर से दिखाते हैं, ए है तो इसको मीटर स्क्वायर से दिखाते हैं, वी है तो मीटर पर सेकंड के हिसाब से दिखाते हैं। तो यहाँ ये मीटर इस मीटर से कट जाएगा, ओके। तो रहेगा हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सेकंड है तो ये सेकंड इसके साथ चला जाएगा। तो कहने का मतलब है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हुआ। इस यूनिट को हम जानते हैं पॉएच जूले के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो इस कई बार हम इसको PL भी लिख सकते हैं या शॉर्टकट तरीके में, और या हम इसको इस तरीके से SI यूनिट में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट इसको थोड़ा और तरीके से समझते हैं विस्कोसिटी को। जैसे कि एक रिवर है, सेम वे में हम ले लेते हैं, ये हमें ये गहराई है इसकी, तो इसमें बहुत सारे लेयर होते हैं ऐसे, ओके। तो ये सीधा बना देते हैं थोड़ा सा, इस तरह का लेयर है ऐसे रिवर में, और ये सबसे पहला ये ऊपरी सतह है, ये सबसे निचली सतह है जो तब लगभग फिक्स रहता है। तो यहाँ पर एक मान लो नाव चल रही है, यहाँ पर एक बोट चल रही है, गहराई वही L है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, इस वाले पोर्शन तक हम ऐसे मानते हैं, L ना मान के एक और Y मान लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक Y है, और इस नाव की जो स्पीड है वो है V, राइट। इस नाव की जो स्पीड है, इस हम मान लेते हैं कि नाव की स्पीड V नहीं, बल्कि हम ये कहते हैं कि इस लेयर की स्पीड V है। जैसे हम एक लेयर ऊपर जाते हैं तो वो हो जाता है V प्लस dV, ऐसा मान लेते हैं। यानी कि हर एक लेयर से ऊपर वाले लेयर का जो डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी वो dV बढ़ जाता है। यानी कि एक यहाँ पर V लेयर, यहाँ पर जो लेयर है उसकी स्पीड अगर V है, तो एक और लेयर ऊपर जाएंगे तो उसकी प्लस dV बढ़ जाएगी, राइट। तो ये डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ये y प्लस dy हो जाएगा। यानी कि अगर ये लेयर y है तो ऊपर वाली लेयर है y प्लस dy, ओके। तो इस तरह से हर लेयर टू लेयर एक खास इंक्रीमेंट होता रहेगा, वो सर्टेन इंक्रीमेंट है। वो फैक्टर, ये जो फैक्टर है dy का फैक्टर, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्योंकि ये जिस भी
लेयर पे ये फोर्स लगा रहा है नाउ, वो लेयर का एरिया हम मान लेते हैं ए, है ना, एरिया ऑफ द लेयर। ओके, तो जो फोर्स है विस्कोसिटी है, या विस्कोसिटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है उस प्रॉपर्टी की वजह से, तो वो फोर्स प्रोपोर्शनल होता है हमेशा इस ए के लेयर का एरिया और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज डी वी बाई डी वाई इस केस में। और आगे हम इसको ये लिख सकते हैं एफ इक्वल टू, इस इक्वेशन को प्रिसाइज करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया है इस सिंबल का ईटा, यानी कि जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा ईटा इनटू ए डी वी बाई डी वाई। ओके, तो ये फोर्स, और यहाँ पर हम एक माइनस इसको इंट्रोड्यूस करेंगे बिकॉज आप जानते हैं कि फ्रिक्शन में हमने देखा था अगर हम ज़मीन को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं तो ज़मीन हमें आगे की तरफ धकेलती है। सेम केस, लेयर, एक लेयर अगर आगे बढ़ रही है, वो लेयर दूसरे वाले लेयर को पीछे की तरफ धकेल रही है, तो दूसरे वाला लेयर उसको आगे की तरफ धकेलता है, तो दोनों फोर्स अपोजिट हैं। तो यहाँ पर ये माइनस साइन यही दिखाता है कि फोर्स क्या है, फोर्स है नेगेटिव, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट। तो ये फोर्स हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। ओके, तो अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहें वो भी निकाल सकते हैं। जैसे नीटा यहाँ से अलग कर लें, ईटा यहाँ से अलग कर लें, सॉरी, एफ बाय ए ए नीचे चला जाएगा और 1/dv/dy भी नीचे चला जाएगा। एफ का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो mLT⁻², एक का होता है, क्योंकि लेंथ इंटू लेंथ को हम नापते हैं मीटर से, तो मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर यानी कि लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज L²। और dv/dy, और dv जो वेलोसिटी है वो होता है LT⁻⁻1 मीटर पर सेकेंड, और y आपका L हो गया, तो L से L कैंसिल। ओके, तो यहाँ से ये L भी कैंसिल, एक L बचा, तो यहाँ पर हमारा बचा m, ये L ऊपर जाके L-1, ये T-2, बट हमारा T-1 नीचे भी है एक, ये ऊपर जाके इसके साथ ऐड हो जाएगा +1, तो हमारे पास बचेगा mL-1 T-1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ये इसको ये भी कह सकते हैं डायमेंशंस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायमेंशंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी इसको बोला जाता है। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी समझ आया होगा। अगर इसमें आपको कुछ लगता है मुझसे मिस हो गया है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और मैं कोशिश करूँगा कि उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।